Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. क्रिकेट के ग्लोबलाइज होने के बाद आपको नजर आ रहा होगा छोटे मुल्क जो हैं वो भी क्रिकेट में इन्वॉल्व हो चुके हैं, कनाडा एंड यूएसए। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा की टीमों के दरमियान पहला T20 मैच परेरी में खेला गया और इस मैच में यूनाइटेड स्टेट्स ने कनाडा को 6 विकेटों से शिकस्त दी। जी हाँ, इस मैच की डिटेल आपको बताएं कि पहले बैटिंग करते हुए कनाडा की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 132 रन बनाए, कोई बड़ा टोटल नहीं है। और जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स की टीम ने मुकर्रर हदफ 17.3 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल कर लिया और इस तरह उन्होंने मैच में कामयाबी हासिल की। रिमेंबर कि यूनाइटेड स्टेट में नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके मैचेस यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ में भी होंगे, तो अब आपको वहाँ पे क्रिकेट की अट्रैक्शन नज़र आ रही है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान पहला T20 मैच खेला गया जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने कनाडा को 6 विकेटों से हरा दिया। इस मैच की डिटेल आपको बताएं तो जनाब, पहले बैटिंग करते हुए जैसे आपको बताया कि 132 रन बनाए कनाडा ने, तो कनाडा की जानिब से अगर सबसे ज़्यादा रन बनाए वो निकोलस किटन है जिन्होंने 23 गेंदों पे 27 रन बनाए, एक चौका इनकी इनिंग में शामिल है। इसके अलावा साद बिन जफर कैप्टन है जनाब, सबसे बड़ी इनिंग इनकी है। निकोलस किटन दूसरे नंबर पे है। साद बिन जफर जो कि कैप्टन है उन्होंने 29 रन बनाए सिर्फ 16 गेंदों पे, 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 181 के स्ट्राइक रेट के साथ। और इनके अलावा बाकी स्कोरर हैं, प्रगत सिंह है, उन्होंने 19 रन बनाए 24 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से। फिर एरन जॉनसन है जिन्होंने 13 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाए। तो ये छोटी छोटी इनिंग्स है लेकिन सब्सटेंशियल इनिंग, मैच विनिंग इनिंग कोई भी नहीं खेल सका। पहली विकेट 16 के स्कोर पे गिरती है तीसरे ओवर में, एरन जॉनसन आउट होते हैं, इनके ओपनिंग बैट्समैन। कैच पकड़ा जशदीप सिंह ने और बॉलर थे नटवलकर, इन्होंने 16 रन बनाए। दूसरी विकेट की बात की जाए तो दूसरी विकेट 31 के स्कोर पे श्रीमंथा आउट होते हैं 7वें ओवर में और श्रीमंथा को आउट किया है वैन शॉक ने। कैच पकड़ा और कैंजीग ने इनको आउट किया, तो ये 9 रन बनाने के बाद दूसरी विकेट गिरी। तीसरी विकेट 31 के स्कोर पे, जी हाँ, 8वें ओवर की पहली बॉल पे तीसरी विकेट गिर जाती है 31 के स्कोर पे और नवनीत धलीवाल आउट होने वाले तीसरे बैट्समैन 0 पे रन आउट हो गए और ये आउट हो गए वापस पवेलियन। चौथी विकेट देखी जाए तो हर्ष ठाकर की है जो 62 के स्कोर पे आउट होते हैं। 11वें ओवर में हर्ष ठाकर आउट हुए, 13 रन बनाए, कैच पकड़ा विकेटकीपर पटेल ने और बॉलर थे वैन शॉक। उसके बाद से 5वीं विकेट 62 के स्कोर पे हाफ ऑफ द साइड वापस पवेलियन, सिर्फ 62 रन ऑन द बोर्ड और प्रगत सिंह जो है आउट होने वाले 5वें बैट्समैन हैं और इन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए। स्टंप किया इनको पटेल ने और बॉल थे किंजगी, इन्होंने 19 रन बनाए 24 गेंदों पे 3 छक्कों की मदद से। फिर उसके बाद से छठी विकेट देखी जाए तो 72 के स्कोर पे दिलप्रीत बाजवा 14वें ओवर में आउट होने वाले छठे बैट्समैन हैं और इनको बोल्ड किया किंजगी ने, इन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए। फिर 7वीं विकेट 113 के स्कोर पे साद बिन जफर जो कैप्टन है वो आउट होकर वापस पवेलियन, 29 रन बनाए, इनको LBW आउट किया नटवालकर ने, इन्होंने 16 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। फिर 8वीं विकेट 122 के स्कोर पे डिलन हेलिगर आउट होते हैं 19वें ओवर में और इन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए, बोल्ड कर दिया इनको जसदीप सिंह ने। और 9वीं विकेट जो है वो 130 के स्कोर पे निकोलस केटन आउट होते हैं 20वें ओवर में और निकोलस केटन ने 27 रन बनाए, जहां दूसरे हाईएस्ट स्कोर हैं। इनका कैच पकड़ा मिलिंड ने और बॉलर थे वैन शॉक, इन्होंने 23 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से 27 रन बनाए। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट जो है वो 132 के स्कोर पे गिरी, ऋषि जोशी आउट होते हैं 20वें ओवर की आखिरी बॉल पे, रन आउट हो गए 1 ही रन बनाने के बाद। तो इस तरह इनकी पूरी टीम 132 रन बना सकी मुकर्रर 20 ओवर में 6.60 की औसत से। इनकी इनिंग में अगर छक्कों की तादाद देखी जाए तो कुल 2 छक्के, एक ओपनर एरन जॉनसन ने लगाया और एक साद बिन जफर जो कि कैप्टन है उन्होंने छक्का लगाया। इसी तरह अगर चौकों की बात कर ली जाए तो चौके इनकी जानिब से 14 चौके इनकी इनिंग में शामिल हैं और यही आपको नजर आया कि ना सिर्फ 2 छक्के और 14 चौके, इसलिए इतना छोटा टोटल आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। इनिंग की पेस देख ली जाए, इनकी इन्होंने इनिंग को किस तरह तरतीब दिया। जी हाँ, अगर बॉलिंग देखी जाए, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स की बॉलिंग देख लेते हैं। सौरभ नटवलकर इन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। नौशतश किंजी इन्होंने 4 ओवर में 21 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, 5.25 के औसत से रन दी। हरमीत सिंह 3 ओवर में 21 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। जैसी सिंह 4 ओवर में 31 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। शेडली वैन शॉक 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और स्टीवन टेलर ने 1 ओवर में 7 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। जवाब में यूनाइटेड स्टेट जिसको 133 रन का हदफ मिला, मतलूबा टारगेट उन्होंने 17.3 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इनकी जानिब से 2 निफ सेंचुरियां, जी हाँ, मोनाक पटेल कैप्टन उन्होंने भी निफ सेंचुरी स्कोर की और एंड्रियस वॉस इन्होंने भी निफ सेंचुरी, दोनों ने एग्जैक्टली 50 रन बनाए।
लेकिन पहली विकेट रन चेज करते हुए इनकी 47 के स्कोर पे स्टीवन टेलर आउट होते हैं 7वें ओवर में। ओपनर 23 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 22 रन बनाए और दूसरी विकेट जो है वो 104 के स्कोर पे। मुनाक पटेल 13वें ओवर में आउट होते हैं। कैप्टन 34 गेंदों का सामना किया, 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाए। कैच पकड़ा किटन ने, बॉलर थे हेलगर और इसके बाद से तीसरी विकेट 118 के स्कोर पे। एरन जोन्स 16वें ओवर में आउट होते हैं सिर्फ 3 रन बनाने के बाद। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया साद बिन जफर ने और इसके साथ साथ चौथी विकेट जो है एंड्रियस गॉस की 18वें ओवर में आउट होते हैं एग्जैक्टली अपनी 50 मुकम्मल करने के बाद। 35 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। कैच पकड़ा ठाकुर ने और बॉलर थे हेलगिर और इस तरह मैच के एंड पे मलिंद कुमार 4 और गजनाथ सिंह 1 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। इनकी इनिंग में अगर छक्कों की तादाद देख ली जाए तो आपको 6 छक्के नजर आ रहे हैं और इसी तरह अगर चौके देख ली जाए तो आपको 13 चौके और 6 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। बॉलिंग देख ली जाए कनाडा की तो ऋषि जोशी 3 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। हर्ष ठाकर 4 ओवर में 30 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। उडे भागवन 2 ओवर में 12 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। डिलन हेलगर इन्होंने 3.3 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। निकोलस किटन ने 2 ओवर में 14 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, जबकि साद बिन नासिर कैप्टन ने 3 ओवर में 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। तो जनाब नोटश किंजी इनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.